हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये आप लोगों की करियर रीडिंग होगी, जिसमें हम ओवरऑल करियर के एनर्जी में देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए। ठीक है, पिक अ कार्ड रीडिंग है। जिस नाम से आप सबसे ज़्यादा बुलाए जाते हो, ध्यान रखना, जिस नाम से आप सबसे ज़्यादा बुलाए जाते हो वही पाइल आपको, यानी कि वही कार्ड आपको चुनना है। ठीक है, वही ऑप्शन चुनना है। एक कार्ड में है ABCDEFGHIJKL। दूसरे कार्ड में अल्फ़ाबेट्स है MNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, आपके नाम का शुरुआत का लेटर आपका कार्ड आपका ऑप्शन है, जिसे हम पिक अ कार्ड कहते हैं, यानी कि पाइल 1 पाइल 2। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये पाइल्स क्या है, तो मैं बता रही हूँ ये ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 यानी कि पाइल 1 पाइल 2। ठीक है, आप जिस नाम से सबसे ज़्यादा बुलाए जाते हो उस नाम के अनुसार अपना कार्ड चुनें। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कंफर्टेबल हमेशा अपनी कुंडली के नाम के अनुसार से ही होता है, तो आप भले उस हिसाब से चुन सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए ये रीडिंग आप लोगों के लिए वैलिड करेगी, यानी कि टाइमलेस रीडिंग है। जिस भी दिन से देख रहे हैं उस दिन से आपके 3 महीने काउंट हो जाते हैं। ठीक है, आपकी करियर में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या हो रहा है, ओवरऑल एनर्जीज हम चेक करेंगे। ठीक है, सो शुरू करने से पहले एक चीज़, इस रीडिंग के दौरान जब मैं शफलिंग करती हूँ, अपने ईश्वर का, अपने माता पिता का या अपने गुरु का ध्यान करें, जिन पे आप बहुत विश्वास रखते हैं, और मन ही मन उनसे कहें कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। ठीक है, और याद रखना ये रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर कई बार कर जाती है। कन्फ्यूजन है, आप लोग पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे है। चार्जेबल होती है पर्सनल रीडिंग्स, फ्री नहीं होती। करियर रिलेटेड ब्रेसलेट्स बनवाने हैं तो ब्रेसलेट रिलेटेड नंबर भी स्क्रीन पे ही हैं आपके। आपको व्हाट्सअप करना होता है अगर कोई भी जानकारी चाहिए होती है, कॉल नहीं करना होता है। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ सब क्लियर है, और कोई भी जानकारी या और कोई भी डिटेल्स अगर आपको चाहिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी पाइल नंबर 1, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 ABCDEFGHIJKL। ठीक है, और देखते हैं करियर में क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताए नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए जिनका नाम शुरू होता है ABCDEFGHIJKL से, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए इनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है इनके करियर में। कनेक्ट विथ योर इमोशन वाटर गार्जियन, प्रोटेक्शन गार्जियन एंड ऑटम। ठीक है, अब हम एक और जो है डेक यूज़ करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं करियर में क्या एक्सपेक्टेड है जिनका नाम शुरू होता है ABCDEFGHIJKL से। मुझे बताएं इन लोगों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में इनके करियर में क्या एक्सपेक्टेड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, फूल, डेथ एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, जिन लोगों का नाम ABCDEFGHIJKL से शुरू होता है, जिन लोगों ने इस ऑप्शन को चुना है, मैं सबसे पहले जो हाईलाइटेड साइन है वो बता देती हूँ, जो मुझे आपकी दिखाई दे रही है। सभी साइन के लिए, सभी राशियों के लिए रीडिंग होती है, पर जो हाईलाइटेड है मैं वही आप लोगों को अनाउंस करती हूँ जो मैं देख पा रही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा इसमें दिख रही है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु और सिंह राशि। यहाँ पर सिंह राशि की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि भी बहुत ज़्यादा मिल रही है। टॉरस है, वर्गो है, वृषभ यानी कि कन्या, वृषभ और कन्या। ओके, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बता दिया। ठीक है, बर्थ नंबर 6, 4, 16, 7, ये कुछ नंबर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी मैं आप लोगों की देख पा रही हूँ, करंट एनर्जी की, पिछले कुछ टाइम से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैशनेट और काम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है सम क्रिएटिव थिंग्स आर गोइंग ऑन, मतलब आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएटिव काम कर रहे हो। कुछ तो आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप आर्टिस्टिक एनर्जी में आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपने आर्टिस्टिक काम को करने का तरीका काफ़ी बदल दिया है। काफ़ी ज़्यादा आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं, काफ़ी उस चीज़ को रिसर्च करने की या समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी में बहुत लर्निंग दिखाई दे रही है, पैशन दिखाई दे रहा है, फायर दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और गोल्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा आप फोकस्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने गोल्स पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी लेजीनेस भी दिखाई दे रही है रिसेंट पास से, थोड़े से लेजी ज़रूर हो रहे हैं आप।
और लेजीनेस की एकमात्र जो इशू मुझे दिख रही है वो है ओवर थिंकिंग। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो है पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अपने करियर को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, कैसे कुछ होगा, अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आए, कब कैसे होगा, लाइक इस तरीके के थॉट्स हैं कि अभी तक मुझे रिजल्ट नहीं आए, अभी तक मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो माइंडसेट है वो लाइक होता है ना कि हार्ट की डिज़ायर, जो दिल की एनर्जी जिसमें आप दिल से कुछ चाहते हो, वो है कहीं ना कहीं आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहते हो, आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो, आप अपना एफर्ट ऑलरेडी बहुत समय से डाल रहे हैं बट आप उसमें रिजल्ट चाहते हैं। पिछले कुछ टाइम से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है समय के बदलने का आप जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि समय बदल जाए और आपको एक राइट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, समय बदल जाए तो आपकी लाइफ में कुछ बेहतर हो सके। कहीं ना कहीं आप प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा आलस है ओवर थिंकिंग के चलते, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर मैं आपको कहूँगी जितना हो सके आपको थोड़ा सा कैफ़ीन का सेवन बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा राहु का इम्प्लीमेंट आप लोगों के लिए मिल रहा है। कैफ़ीन का सेवन यानी कि कॉफ़ी, चाय, आपको शाम 5 बजे से पहले कोई ना कोई कॉफ़ी, चाय या लाइक कोई भी ऐसी एनर्जी जिससे आपको बहुत कोई काइंड ऑफ एनर्जी ड्रिंक, ऐसी कोई चीज़ पीनी चाहिए। लाइक सुबह से शाम तक आप पी सकते हैं, 5 के बाद आप बंद कर दें, ठीक है। 5 के बाद आप कोई कैफीन न लें। रीज़न, राहु की वजह से आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ रही है और आप बहुत ज़्यादा उसकी वजह से लेज़ी कई बार हो जाते हैं, माइंडसेट जैसे आपका काम ही नहीं करता। ऐसे में मेडिटेशन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेडिटेशन भी करने की कोशिश करें तो ध्यान लगाने में बड़ी मुश्किल होती है। सो इसीलिए मैंने आपको कैफ़ीन सजेस्ट किया कि आप कैफ़ीन लेना शुरू करें कुछ टाइम फ्रेम तक, ताकि आपकी अंदर जो ऊर्जाएं हैं जिसमें एक बोलते ना पावर की कमी है, आलस आ रहा है, वो सब चीज़ें जो हो रही है जिसकी वजह से आप उठकर कुछ कर नहीं पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर वो पोटेंशियल ले आएँ और कुछ कर सकें। यहाँ पर अपकमिंग इवेंट में सूर्य की एनर्जी आपके कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। कह रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं, आप अपने शरीर पे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपनी बॉडी पे भी काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में आते हुए, काफ़ी डेडिकेशन में आते हुए आप करंट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टीम वर्क, लाइक ऐसा लग रहा है या तो आपको किसी की सपोर्ट या मदद मिल रही है, या आप किसी तरीके की टीम बिल्ड करना चाहते हैं, यानी कि सबके साथ मिलकर कुछ कार्य करना चाहते हैं, अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। रिस्क लेने का थोड़ा मुझे डर दिखाई दे रहा है कि आप कुछ रिस्क को लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। कुछ है जो चीज़ें आपको रिस्क लेने से रुका रही हैं। जिन लोगों को सरकारी नौकरी की लाइक एक बोलते हैं ना नीड थी, बहुत समय से ढूंढ रहे थे कि सरकारी नौकरी मिल जाए, जो स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए खोज कर रहे थे, उन्हें मैं कहूँगी कि करंट एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि नेक्स्ट 8 डेज़ में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, या सरकारी नौकरी रिलेटेड अगर कोई एग्ज़ाम है तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी ऊर्जाएं बहुत पावरफुल और सक्सेसफुल एनर्जी में हैं, जिसमें दिख रहा है कि अबंडेंस एक्सपेक्टेड है, गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी अपकमिंग इवेंट में आपकी की गई पास्ट मेहनत पे, जिस पे आपने मेहनत करी है, उसमें सफलता आपको मिलने वाली है। पर उन लोगों के लिए भी कहूँगी जो लोग बिजनेस में हैं, या खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छे ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट 8 और 15 डेज़ के अंदर, 8 से 15 दिनों के अंदर ये एक्टिविटी आपके लिए एक्सपेक्टेड है। आपके लिए 3 महीने अबंडेंट दिखाई दे रहे हैं, खुश वाली एनर्जी में, बहुत अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, रास्ते पे बहुत तकलीफ़ें भी आने वाली हैं आपके लिए, उसके लिए आपको आपका माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे डेविल की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है, जो ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप अपने कार्य से डिस्ट्रैक्ट ज़रूर होने वाले हैं। काम बनेंगे, काम में सफलता मिलेगी, कोई नई जॉब चाहिए मिल जाएगी, आपको जॉब में कोई तरक्की चाहिए थी वो भी मिल जाएगी। लाइक कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है, बट सक्सेस के साथ ना आपके लिए ऑब्स्टेकल्स भी आते नज़र आ रहे हैं। ऑब्स्टेकल्स जैसे कि आज आपकी मीटिंग है, बोलते हैं ना दिन के 2 बजे, उसी 2 बजे पे एग्जैक्टली आपको घर वालों से फ़ोन आ जाएगा कि यार घर में कोई बीमार है और मुझे आपको यहाँ पहुँचना है। तो एक बहुत ऐसी एनर्जी आप बार बार फेस करेंगे जिसमें आपको लगेगा कि यार मुझे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में काम पे होना चाहिए, पर मैं काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। जब भी काम करेंगे आप देखेंगे 50 से कॉल आएंगे बिना वजह के, या आपका माइंड यहाँ वहाँ भटकना शुरू हो जाएगा। तो एक ऑब्स्टेकल वाली एनर्जी मुझे ज़रूर दिख रही है आप लोगों के लिए अपकमिंग इवेंट में, कि भाई आपके काम तो बन रहे हैं, गुड न्यूज़ तो मिल रही है, जो कॉल्स कम्युनिकेशंस का इंतज़ार है वो मिल सकती है। किसी कंपनी से मनचाहा ऑफ़र चाहिए था कि यार ये कंपनी मुझे कॉल करे, मैंने इंटरव्यू दिया है, मुझे अब तक कॉल नहीं आया है, तो वो कॉल आ जाएगा। यानी कि सफलता मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन सफलता के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए ऑब्स्टेकल्स पैदा होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑब्स्टेकल्स यानी कि जो अड़चनें पैदा होंगी वो कहीं ना कहीं आपके दोस्तों की वजह से या किसी डेटिंग पर्सन की वजह से आ सकती है। यानी कि कोई ऐसा मित्र होगा जो आपको बार बार डाइवर्ट करेगा या बिना वजह बहुत फ़ोन करेंगे,
या ये व्यक्ति वो होगा जिन्हें आप डेट कर रहे हैं और आपका पूरा अटेंशन और टाइम मांगेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं, मैं स्पेशली उनकी बात कर रही हूँ, या कमिटेड है, चांसेस है कि आपके पार्टनर चाहेंगे कि आप उन्हें अटेंशन दें। उन सबको मैनेज करने के चक्कर में एक तरीके का स्ट्रेस आपके अंदर ज़रूर आपको महसूस होगा। आपके अंदर एक परिवर्तन आपको महसूस होगा। आपको लगेगा कि कुछ तो मेरे अंदर चेंज हो रहा है और मेरे को सब जगह बैलेंस करना है और ये मेरे लिए मुश्किल है। लाइक सर में दर्द, माइग्रेन, थकन, इस तरीके की एनर्जी का एहसास आपको होगा। कार्य में सफलता है, अगेन कह रही हूँ, नेम है, फेम है, सक्सेस है, स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, तब भी वहाँ पे भी वारे न्यारे होते नज़र आ रहे हैं। आपको काम में बहुत तरक्की मिलेगी, लेकिन फाइनेंशियल गेन्स भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अड़चनें बनेंगी ज़रूर। यहाँ पर कोई ना कोई आपके रास्ते का रोड़ा या रुकावट ज़रूर बनेगा या बनेगी, जिसकी वजह से आप बहुत थकान महसूस करेंगे। आपकी नींद की कमी का एहसास आपको होगा। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मेरे को सब जगह देखते देखते कहीं ना कहीं खुद को देखने का टाइम नहीं मिल रहा। यदि आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि दोस्तों के साथ बैठकर भी आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, आपको मन की शांति नहीं मिल रही। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा दिख रही है आप लोगों के लिए 3 मंथ्स के दौरान, अभी से लेकर 3 मंथ्स, मेंटल स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस कि बाप रे। और ये स्ट्रेस मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई काम ना बनने से हो रहा है, नहीं, काम तो बन रहे हैं आपके, बट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि कोर प्रॉब्लम ये है कि आप सब जगह देखते देखते कहीं एग्जॉस्ट हो रहे हैं, थक रहे हैं। यार मुझे इसको भी देखना है, मुझे उसको भी देखना है, मुझे इसे, और किसी को मना नहीं कर पा रहे, फ़ोन बंद नहीं कर पा रहे, मोबाइल फ़ोन से डिटैच नहीं हो पा रहे, टेक्नोलॉजी से डिटैच नहीं हो पा रहे, सबसे दूर जाना चाहते हैं पर दूर भी नहीं हो पा रहे। जैसे बार बार आप जो है लोगों के बीच रहते हैं, उन सबको सुन रहे हैं, बट आपके पास टाइम की कमी है, आप सब जगह टाइम दे भी नहीं पा रहे। इससे आपके माइंड को रेस्ट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर नींद नहीं हो रही है, प्रॉपर आराम नहीं हो रहा है। आप में से कुछ लोगों ने एक नई एक्टिविटी शुरू की है, जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है, कोई नया वर्कशॉप या कोई ऐसी एनर्जी जिसमें आपने कोई, लाइक होता है कि जिम वगैरह शायद शुरू कर दिया है, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा थकावट से महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप सब जगह एक्टिव हैं, ध्यान दे रहे हैं। अभी तक आप लेजी रहे हैं, बट अभी से आपकी एनर्जी में एक्टिव एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर आप सब जगह ध्यान दे रहे हैं अपने आप पे, अपनी एनर्जीज़ पे, अपनी अट्रैक्शन पे, सुंदरता पे, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे, आपके पहनावे पे, आपकी बोली पे, सब पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट एक ऑब्स्टेकल जो मुझे सबसे मेजर दिख रही है वो यही है कि आप जो है किसी तरीके की दिक्कत का सामना करेंगे, कोई ना कोई आपके रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और सोच विचार बहुत ज़्यादा रहेंगे, सोच विचार बहुत ज़्यादा रहेंगे। ऐसे में मैं एक चीज़ और कहूँगी कि पानी का सेवन भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपकी बॉडी में ड्राइनेस की एनर्जी ज़रूर मिली है, काफ़ी बॉडी में ड्राइनेस आ रही है। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि या तो आप बहुत ड्राई, लाइक स्किन का सामना करेंगे, स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी, या तो ऐसी एक एनर्जी बन रही है जिसमें आप जो है डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत थकन, एनर्जी की कमी, बहुत अजीब सा आपको फील होना शुरू हो सकता है। माइग्रेन, सर दर्द भी रहेगा। कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में अंदर से थकावट है, आंखों में थकावट है, लेकिन आपके काम बन रहे हैं, काम में तरक्की है, फाइनेंसेस आर गुड, सफलता मिल रही है। एग्ज़ाम है कोई तो एग्ज़ाम में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक एडवाइस जो मैं पूरी रीडिंग के दौरान देख पा रही हूँ, वो कहती है ऑटम की एनर्जी। ऑटम कह रही है सीज़न बदल रहा है, ऑटम कह रहा है कि ये सीज़न बदल रहा है, आपका वेदर चेंज हो रहा है, आपके लिए एनर्जीज चेंज हो रही है। ये कुछ ऐसा है कि अब आपकी लाइफ में समझो एक प्रकार से गर्मी थी, अब बारिश होना शुरू हो रही है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। तो इसको समझाने का मतलब ये है कि अब आपकी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू हो गया है, इसीलिए आप इस अध्याय में से उन सारे पुराने लोगों को बाहर निकाल फेंकें जो आपके लिए, आपकी परिस्थिति के दौरान, आपके मुश्किल के दौरान, आपकी मुश्किल परिस्थिति के दौरान, दिक्कतों के दौरान, जब आपको ज़रूरत थी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, या कहीं ना कहीं वो सिर्फ आपसे काम रखते हैं, यानी कि जब काम होता है वो आपको याद करते हैं, वरना आपको कभी पूछते नहीं। ऐसे में समय ये आ चुका है कि पुराने लोगों को अपनी ज़िंदगी से, पुराना पूरा क्लटर कहते हैं उन चीज़ों को, यानी कि जो बिना वजह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं, उन्हें बाहर निकालें। अगर आप उन्हें बाहर निकाल कर सिर्फ नए लोगों पे फोकस करेंगे, नई चीज़ों पे फोकस करेंगे, तो आपको बहुत सफलता मिल सकती है। ये एक इशारा इस तरह का भी है जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए
ये एक इशारा डेविल की एनर्जी को ख़त्म करने का भी है। जो आपकी ज़िंदगी में डेविल या एक एनर्जी है जिसकी वजह से आप थकान महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि दिक्कत ये हो रही है कि आप पुराने लोगों को और नए लोगों को साथ में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे मेरा पुराना मित्र भी खुश रहे, पर ये मेरा नया मित्र भी खुश होना चाहिए। ये अगेन एक एग्जाम्पल है, इस बात को एग्जाम्पल के हिसाब से लें। पुराने लोगों को खुश और अभी वाले लोगों को खुश करने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं पिस रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि प्रायोरिटी आपकी नए लोगों पे, नई अपॉर्चुनिटीज़ पे, न्यू बिगिनिंग्स पे होनी चाहिए। सिर्फ आने वाले समय और प्रेजेंट पे होनी चाहिए, ना कि बीते हुए कल पर। अगर आपका बार बार ध्यान बीते हुए कल पर, बीते हुए लोगों पर और इस तरीके के लोगों पर जा रहा है जो लोग आपके कभी साथ थे ही नहीं, सपोर्ट में कभी नहीं थे, तो आपकी एनर्जी बिना वजह एग्जॉस्ट और ड्रेन हो रही है। इससे क्या होगा कि ऐसे आप 10 लोगों से डील कर रहे हैं, 10 लोगों से आप बात कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, थकान हो रही है, लेकिन ये यूनिवर्स की एडवाइस की वजह से आप उन 10 में से नोटिस करेंगे कि ये मेरे 5 मित्र पुराने हैं और ये पुराने मित्रों ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है, मेरे साथ तब नहीं रहे जब मुझे ज़रूरत थी, या अपनी मर्ज़ी से आए अपनी मर्ज़ी से गए। तो उन 5 को आप बाहर निकालेंगे, जिससे जो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था वो थोड़ा बच गया। इससे आप अपने काम पे ध्यान दे पाएंगे, आराम पे ध्यान दे पाएंगे। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है पीछे न देखने की जगह आगे देखो। अपने जो एक प्रोटेक्टिव ऊर्जा आपने बना रखी है नए लोगों पे विश्वास ना करने की, उस ऊर्जा को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप विश्वास करें और आगे बढ़ें। अगर वो कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है या बंदी आ रही है, बता रहा है, तो डेफिनेटली आगे बढ़ें। दोस्त नए बन रहे हैं, बड़े बड़े न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप आगे बढ़ें। यूनिवर्स बेसिकली कह रहा है कि ये जो आपके आसपास एक ऊर्जा बन रही है, पॉजिटिव ऊर्जा, उसको आपको अप्रिशिएट करना है, उसको आप अपने से दूर मत करो, रिजेक्ट मत करो, उस ऑफर्स को ठुकराओ मत। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल एग्जॉशन की एनर्जी दिख रही है, थकान की एनर्जी दिख रही है। तो इस थकान को कंट्रोल करने के लिए आराम अच्छा करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो अगर आप लोगों को ये करियर रीडिंग अपनी पसंद आई, अच्छी लगी, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप में बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, इसलिए ये रीडिंग मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, सो अभी और कोई जानकारी चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अब बारी है MNOPQRSTUVWXYZ, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके करियर में अभी से नेक्स्ट 3 मंथ्स मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है। Connect with your emotions, Water Guardian, Hermit, Direction, Guardian. ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं, एक सेकेंड। हाँ, यूनिवर्स मुझे बताएं जिनका नाम शुरू होता है MNOPQRSTUVWXYZ से, मुझे बताएं इनके लिए, इनके करियर में क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। Two of Cups, 10 of Pentacles, 9 of Pentacles, 7 of Cups, 2 of Pentacles, Ace of Cups, Hermit, 10 of Swords, the World, and bottom of the deck, ओहो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। सो MNOPQRSTUVWXYZ सभी राशियों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आप ध्यान रखें जो मैं हाईलाइटेड साइन देख पा रही हूँ मैं उसको पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन। ठीक है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कन्या, वृषभ और मकर, ये राशियाँ आप लोगों के लिए मुझे ज़्यादा हाईलाइट हुई हैं। नंबर 4 है, नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 8 और 9, ये कुछ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं आपकी रीडिंग में, आपके बर्थ नंबर्स में शामिल हो सकते हैं। पिछले कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा इमोशंस पे, फैमिली पे, फ्रेंड्स पे, लव पे, पार्टनर पे ज़्यादा फोकस करते आए हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आप अपने काम को असाइड करके सिर्फ और सिर्फ बहुत सी चीज़ों पे फोकस करके, अपने इमोशंस पे फोकस करके उन सब की तरफ देखते नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप इतना करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। आपने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए,
अति कर रहे हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत अपने करियर में लो फील कर रहे हैं। लोगों का कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर हो सकता है कि कोई इन्वेस्टर या पार्टनर भी मिला है पास्ट में, सभी के लिए रिजोनेट नहीं करेगा, बट जो लोग पार्टनर वगैरह के लिए सोच रहे थे, इन्वेस्टर्स के लिए सोच रहे थे, तो हो सकता है आपको पार्टनरशिप या इन्वेस्टर की एनर्जी लाइक आपको मिल गया है कोई अच्छा ऑप्शन, लेकिन आप उनकी एनर्जी से या उनके काम से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मुझे पिछले कुछ टाइम से किसी व्यक्ति को लेकर आप बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा निराशा महसूस कर रहे हैं उनको लेकर, उनके काम को लेकर, उनके कार्य को लेकर। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी वर्क प्लेस पे हैं, लाइक ऑफिस में काम करते हैं, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि पिछले कुछ टाइम में आप ऑफिस में किसी के प्रति काफ़ी अट्रैक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से आपका काम पे से मन हट गया है, भटक गया है। आप अपने करियर पे उतना ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं रहे जितने आप थे। आपके फाइनेंशियल चीज़ों को भी लेकर मुझे कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। लोग आपको तरह तरह के एडवाइजेस दे रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि आखिर आप अपने करियर में कैसे ग्रो करें। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जिसको लेकर भी आप पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा अपसेट, लो फील करते नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार इतना कार्य करने के बाद भी उतनी सफलता नहीं मिली जितनी एक्सपेक्टेड थी। कहीं ना कहीं निराशा, उदासी, या ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने जीवन में किसी तरीके की मायूसी का एहसास पिछले कुछ टाइम से कर रहे हैं। अकेलापन, खालीपन, कहीं भी किसी भी तरफ अगर आप देख रहे हैं तो आप सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत निराशा का सामना कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि काम जो है आपके कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करने के बाद भी उतने सफल नहीं हो रहे जितने आपने एक्सपेक्ट किए थे। आपने हो सकता है किसी से पैसे लिए हैं, वो पैसे लौटाने की चिंता आपको दिखाई दे रही है, या किसी व्यक्ति ने आपसे पैसे लिए हैं जो आपको वापस मिल नहीं रहे। आपने सोचा था वो आपको टाइम पे मिल जाएंगे, नहीं मिले, पैसे कहीं अटक गए। प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकता है आप सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं। करंट एनर्जी की बात करें तो करंट एनर्जी में आप फाइनेंशियली कुछ बहुत ही बेहतरीन गेन करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए अचानक धन लाभ की एनर्जी दिखाई दे रही है, और अचानक से आप एक साथ 2 कार्य करते नज़र आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा, मतलब मल्टीटास्किंग होगी। अपने काम में कुछ चीज़ें आप ऐड ऑन करते नज़र आएंगे। करंट एनर्जी में आप एक साथ हो सकता है कि दूसरा भी कोई काम शुरू करेंगे, स्पेशली अगर आप बिज़नेस में हैं। अगर आप बिज़नेस में हैं, अब लेट्स से अगर फॉर एन एग्जांपल आप कोई ग्लास बेच रहे हैं, तो अब ग्लास के साथ आप कप भी बेचना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि सिर्फ ग्लास से बात नहीं बनेगी, मुझे कप भी सेल करना चाहिए, तभी आमदनी बढ़ेगी। यानी कि आपके अंदर कोई ऐसी क्रिएटिव आइडिया जिसमें आप मल्टीटास्किंग करते नज़र आएंगे। बिजनेस में कहीं ना कहीं आप एक साथ 2-3 कार्य करते नज़र आ रहे हैं। ऐसे चांसेस है कि या तो आप अलग अलग ब्रांचेस खोल देंगे, फ्रेंचाइजीज खोल रहे हैं, या अलग अलग तरीके के आपके माइंडसेट में प्लान्स आ रहे हैं कि आप ये भी चीज़ें कर लें, वो भी चीज़ें कर लें, क्योंकि आप मुझे एक साथ बहुत सारे कामों में बिजी होते नज़र आ रहे हैं। सिमिलरली जॉब की बात करूं तो एक पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है बहुत से लोगों के लिए कि आपके पास या तो एक बहुत बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, जिसको लेकर आप अंदर ही अंदर मन से थोड़े से कंफ्यूज्ड है, बड़ी अपॉर्चुनिटी बहुत ब्यूटीफुल है आपके लिए, बट कन्फ्यूजन है, या आप जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को देखने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको एक रिस्क लेना पड़ जाएगा। यहाँ पे एक एंडिंग दिखाई दे रही है। अगर आप जॉब करते हैं तो स्पेशली मुझे आपका जॉब स्विच होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपने रिसेंटली ही अभी अपना काम स्विच किया था, अपना काम बदला था, तो चांसेस है कि इस काम के साथ आप और भी 10 बोलते हैं ना अलग अलग काम करना शुरू करेंगे, यानी कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर उठाएंगे। अगर ये नया जॉब आपने कोई शुरू किया है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि उनके काम में या तो आप बहुत ओवर टाइम करेंगे, या तो बहुत ज़्यादा आप इतने काम उठाएंगे और सब जगह भागते नज़र आएंगे, ये भी वो भी। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक साथ 2 काम ज़रूर करेंगे। करंट एनर्जी में ही है ये। यहाँ पर मुझे धन लाभ दिखाई दे रहा है, पैसे दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंसेस आपके पास आते नज़र आ रहे हैं। जिसने उधार लिया है वो अचानक से पैसे वापस लौटा सकता है इस टाइम फ्रेम में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। फैमिली में भी सपोर्ट दिखाई दे रहा है कि फैमिली से आपको सपोर्ट रिसीव होगा, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम था तो सॉल्व होगा। कोई इन्वेस्टमेंट्स किए थे जिसके रिटर्न्स नहीं थे, तो इन्वेस्टमेंट्स में अच्छे रिजल्ट अभी करंट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं आते हुए। बट मुझे यहाँ पर आपके लिए कुछ
एंडिंग्स भी नज़र आ रही हैं। चांसेस बहुत लोगों के लिए है, बहुत से ज़्यादा लोगों के लिए, कि आप अपनी जॉब छोड़कर एक नई जॉब की शुरुआत करेंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप जहाँ कार्य कर रहे हैं आप वहाँ थक चुके हैं और आप अब उस जॉब को स्विच करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से आप उस जॉब में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ या एक बेहतर ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपको मिला नहीं है, जिसके वजह से आप जॉब स्विच कर रहे हैं। यदि आप जॉब स्विच कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ पेंटिकल्स है, जो रिप्रेजेंट करता है कि बहुत से लोग जो हैं अपनी जॉब स्विच करेंगे, या बहुत से लोग ऐसे हैं कि जॉब से हटकर अपना बिजनेस और स्टार्टअप खड़ा करेंगे, जिसमें इनके लिए फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। कोई बेनिफिशियल आपकी एनर्जी में आ रहा है कि आप कोई बेनिफिट कहीं ना कहीं प्राप्त करेंगे, कोई अचानक से धन लाभ, कोई अचानक से ग्रोथ होती नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम देखती हुई नज़र आ रही हूँ। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन महसूस हो सकता है, पढ़ाई में थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगी। यहाँ पर मुझे हर्मिट की एनर्जी जो रिप्रेजेंट हुई है वो ये कहती है कि आप लोगों की पढ़ाई में या कुछ नया सीखने के कार्य में आपको उलझन ज़रूर महसूस होगी, या आपको ऐसा लग सकता है, स्पेशली वर्किंग लोगों के लिए, स्पेशल लेवल पे मैं कहूँगी, जो जॉब कर रहे हैं उनको ऐसा लग सकता है कि यार कमा कमा कर तो करोड़ों हम लोग जो है अपनी कंपनी को दे रहे हैं, लेकिन हमें मिलता क्या है, सिर्फ सैलरी, और वो भी कुछ हज़ार की। तो इस तरीके का कुछ अनसेटिस्फाइड एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है, जिससे आप ज़्यादा खुश नहीं हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे प्रेजेंट सिचुएशन में फिर भी चीज़ें बेहतर दिखाई दे रही है, पर स्टूडेंट्स के लिए इतनी खास अच्छी नहीं है। सिर्फ जॉब और करियर में मैं कह रही हूँ बेहतर है। अगर आप इमोशनली डिस्ट्रैक्ट हो गए थे पिछले कुछ टाइम पे, वर्क प्लेस पे किसी को पसंद करने लगे थे, तो अब आप अपना माइंडसेट वहाँ से डिस्ट्रैक्शन से हटाकर अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पे देने वाले हैं। कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं। अपकमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अगर देखा जाए तो आपकी ऊर्जाओं में ऐसी दिख रही है कि आपको काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ या आपको ग्रोथ मिलती नज़र आएगी। कुछ अच्छी एनर्जीज़, कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ होती नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि कहीं ना कहीं आप जो अनसेटिस्फाइड एनर्जी का सामना कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, जिस बात को लेकर आप निराशा महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उतनी सफलता नहीं मिल रही जितनी मुझे चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में मिलती नज़र आ रही है। आप इस बात से बहुत खुश होंगे, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि फाइनली चीज़ें मेरे फेवर में वर्क कर रही हैं। यहाँ पर आपके लिए मुझे खर्चा आपके ट्रिप्स में भी दिखाई दे रहा है। बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं अच्छा खासा खर्चा करने वाले हैं आप। विदेश वालों के लिए मैं कहूँगी, जो स्पेशली विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, पीआर के लिए, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे, या विदेश में जॉब करके सेटल होना चाह रहे थे, ऐसी कोई भी एनर्जी जो विदेश रिलेटेड है, तो येस आपको सफलता मिलती नज़र आ रही है। उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में, उसमें आपका काम बनता नज़र आएगा। गवर्नमेंट जॉब वालों को कहूँगी कि थोड़ा सा लंबा इंतज़ार और करना पड़ जाएगा, किसी तरीके के निवेश करने पड़ जाएंगे और थोड़ा सा वेटिंग पीरियड बनेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे अगर मैं कहूँ कि कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी इस 3 मंथ्स में। एक ट्रैवलिंग इंडस्ट्री, जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग इंडस्ट्री है, उसमें मुझे कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाई दे रही है। फाइनेंसेस की इंडस्ट्री, जैसे सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, या कहीं ना कहीं अकाउंट्स रिलेटेड बैंकिंग सेक्टर्स, इसमें मुझे काफ़ी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर आप इस फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन चीज़ों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सेल्स में, सेल्स अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं, सेल्स मार्केटिंग में हैं, बहुत अच्छा आपके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशली मुझे, अगर आप लोग विदेश की ट्राई कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। मंगल की प्रभाव बहुत अच्छी दिख रही है, जिसका मतलब ये है कि चांसेस है कि आर्मी या आप डॉक्टर की एनर्जी में है, सर्जन की एनर्जी में, इसमें से कोई कार्य कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में है, तो आपको सफलता मिलती नज़र आ रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, काम वैसा नहीं बनेगा जैसे आपने प्लान किया है। बट ओवरऑल अगर मैं कोई एक्टिव एनर्जी की बात करूं कि जिसमें आप काफ़ी एक्टिव हैं, जिसमें आप बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, या फिजिकली आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। माइंड पिछले कुछ टाइम से डिस्ट्रैक्टेड रहा है, स्पेशली पिछले कुछ टाइम से, कुछ महीनों से, बट अब आपके लिए सफलताएं दिखाई दे रही हैं। माइंड बहुत शार्प चलेगा, कार्य बहुत अच्छे से काम करेंगे। आप एक नई शुरुआत करते हुए एक नई ऊर्जा में आते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे अचानक से आप लोगों के लिए फाइनेंसेस में वृद्धि, बहुत ज़्यादा पैसों में वृद्धि,
ग्रोथ, और आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन की एनर्जी आते नज़र आ रही है। कुछ चीज़ों में आप जो है अपने अंदर बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट का एहसास करेंगे। एनलाइटमेंट यानी कि आपको अचानक से लगेगा आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे और वो चीज़ें कैसे ठीक करनी है, इसका आंसर आपको मिलता नज़र आएगा। कहाँ मिस्टेक हो गई, कहाँ चीज़ें बिगड़ी, उसे ठीक कैसे करना है, ये ऊर्जा आपके अंदर आती नज़र आ रही है। इसी आइडिया के चलते आपको ग्रोथ मिलेगी, कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो हैं वो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं डीलेस को देखकर। उन्हें लग सकता है कि उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, लोगों से इतना ज़्यादा प्यार या अटेंशन नहीं मिल रहा जितना चाहिए था, तो उनके लिए थोड़ा सा डिले ज़रूर है, या सरकारी नौकरी वालों के लिए डिले है। पर जो लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज़ में, सेल्स कंपनी में, ट्रैवल्स टूर्स में, कोई भी फर्म में, एमएनसीज़ में, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कॉन्फिडेंस का स्तर बढ़ेगा, कार्य बहुत अच्छे काम करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई भी कार्य अधूरा है पूरा होगा। उधार लिया गया पैसा वापस आ सकता है। लीगल मैटर में बहुत टाइम से फंसे हैं तो उसमें से निकल कर पैसा रिटर्न आएगा, ठीक है, बेनिफिट होगा। हाँ, एक बात मैं बताती हूँ, शेयर मार्केट में लॉस हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स में आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा शुरुआती तौर पे। ये दिख रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के मिड में ही, करीबन 1 महीने में ही आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे। पर आप उसी पैसे को दोबारा से लगाने की गलती करेंगे जिसमें आपको लॉस होता नज़र आ रहा है। यानी कि आपके शेयर मार्केट में जो लॉस होगा या जो दिक्कत होगी वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप एकदम से ग्रीडी हो जाएंगे, लालची हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि इतना पैसा आ गया और लगाएंगे, और इसके वजह से नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैच फिक्सिंग, शेयर मार्केट, लॉटरी वाली चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहने में बेनिफिट ज़्यादा होगा। यहाँ पर एंजल्स की एडवाइस क्या है आपके लिए? यूनिवर्स कह रहा है कि 50 जगह आपके हाथ पैर मारने की जगह एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे डट के ईमानदारी से कार्य करें। एक टाइम पे 50 जगह रहने की गलती ना करें। एक प्रॉपर फैसला करें, एक प्रॉपर डिसीजन लें कि आप एग्जैक्टली कार्य क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ से आपको तसल्ली और खुशी मिलती है, और एग्जैक्टली आपका गोल क्या है। एक पेपर लें, पेपर से बोलते ना, पेपर पे पेन से लिखें कि आपका माइंडसेट और आपके गोल्स क्या हैं, और उस गोल के अनुसार अपने पाथ को चुनें। कन्फ्यूजन मत क्रिएट करें, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी मल्टीटास्किंग आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा आप कंपनी के लिए ओवर टाइम कर रहे हैं, नुकसान हो सकता है। आप थोड़ा सा बैलेंस रहें और अपना पाथ चुनें कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, अपने फैसले लें। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के साइंस और गाइडेंस देते रहेंगे आपके लिए। आपको उस पाथ पे साइन देंगे जिस पाथ पे आपको चलना चाहिए। अगर आपके पास 2 जॉब्स है, आप कंफ्यूज है कि इस ऑप्शन को चुनें या इस ऑप्शन को, तो यूनिवर्स का कोई ना कोई साइन, उस पर फोकस करने की कोशिश करें, उस कोई ना कोई साइन आपको मिल जाएगा। लेट्स से अगर आप साईं बाबा में बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा आपका साईं बाबा में विश्वास है, ये एक एग्जाम्पल है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दोनों कंपनीज़ में आपका नाम बनता है, लेकिन एक कंपनी में जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर आपको साईं बाबा के दर्शन हो गए, जिससे आपको लग रहा है कि नहीं यार, यहाँ मुझे कुछ अलग सी वाइब आ रही है। वो आपका एग्जैक्ट पाथ है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक डिसीजन पे आना है, और डिसीजन के लिए यूनिवर्स आपको साइन देती रहेगी, क्लैरिटी देती रहेगी। यूनिवर्स आपको योद्धा बना रही है, शेर बना रही है, बस आपको उस सिग्नल्स को और साइंस को समझने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपके लिए यूनिवर्स आपको ये भी कह रही है कि जितना हो सके, अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन फील हो रही है तो जितना हो सके अकेले में समय बिताएं, अकेले में ज़्यादा बैठें, मंथन करें, मेडिटेशन करें, मन को शांत करें, टेक्नोलॉजी से दूर रख के मन को शांत रखें, और ख़ुद से सवाल करें कि आप क्या चाहते हैं, और जो पाथ पे आप चलना चाहते हैं क्या उसमें सफलता लेने के लिए आप वो कदम उठा रहे हैं जो आपको लेने चाहिए, वो स्टेप्स आप ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे तो वो स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अपने अंदर की ऊर्जाओं को पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। मल्टीटास्किंग आपके लिए इस वक्त यूनिवर्स की तरफ से नुकसानदेह ऐसे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको इग्नोर करने के लिए कह रही है, और कह रही है एक टाइम पे एक ही काम करो और उस पर फोकस करो जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। ओवरऑल किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कोई नया स्टार्टअप, कोई नया बिजनेस है, माइंडसेट में सफलता ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर आपके लिए ग्रोथ दिखाई दे रही है, सेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की करियर की रीडिंग। अगर आप लोगों को करियर रीडिंग अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाती है, ठीक है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं वीडियो के ठीक नीचे। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।